विदेशों में तेजी की रुख और देश में त्योहारी मांग बढ़ने से स्थानीय तेल तिलहन बाजार में सोमवार को तेल तिलहन कीमतों में सुधार का रुख रहा और कीमतें लाभ दर्शाते बंद हुई। सबसे सस्ता और मिलावट मुक्त होने से सरसों तेल की अच्छी मांग है। होली त्योहार के मद्देनजर देश में हलवाइयों के साथ साथ घरेलू मांग बढ़ने के कारण सरसों तेल तिलहनों के भाव लाभ दर्शाते हुए बंद हुए। मंडी में सरसों की पर्याप्त आवक हो रही है और तेल के मिलों द्वारा उठाव का स्तर भी अच्छा है। किसानों को अपनी तिलहन फसलों के लिए अच्छे दाम मिल रहे हैं, जिससे आगे उत्पादन में काफी सुधार होने की संभावना है। समर्थन मूल्य की खरीदी को लेकर इस साल किसानों ने उत्साह नहीं दिख रहा है। इसका मुख्य कारण कृषि उपज मंडी में चना मसूर के अच्छे दाम मिलना है। मसूर मंडी में 5500 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है। अच्छी क्वालिटी का चना भी 48 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। इसके चलते किसान समर्थन मूल्य को लेकर किसानों में जरा भी उत्साह नहीं है। ज्यादातर किसान मंडी में ही चना मसूर बेच चुके हैं। प्रतिकूल मौसम के कारण परेशान कुल्लू के किसानों को बड़ी राहत मिली है। सोमवार को दिन भर कुल्लू में इंद्रदेव की कृपा बरसी और किसानों के चेहरों पर रौनक भी लौटी। बारिश के बाद घाटी में एकाएक बढ़ रहा पारा भी थम गया और ठंडक लौट आई है। जानकारी के अनुसार बारिश न होने के कारण जिला के किसानों की आय बढ़ाने वाला कीमती लहसुन समय से पहले पीला होने लगता है। किसानों को चिंता सता रही है कि अगर बीमारी नियंत्रण नहीं हुई तो बड़ा नुकसान उत्पादन में देखने को मिल सकता है। रबी सत्र की प्रमुख तिलहन फसल सरसों का उत्पादन इस बार करीब 90 लाख टन रहने का अनुमान लगाया गया है। खाद्य तेल उद्योग ने तिलहन क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों और तेल उद्योग को समर्थन देने की गुहार लगाई है। तेल उद्योग एवं व्यापार संगठन सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री एंड ट्रेल और बैनर तेल रविवार को यहां आयोजित 41वीं रबी सेमिनार में सरसों उत्पादन का ये अनुमान व्यक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल लगभग पककर तैयार हो गई है। कई स्थानों पर किसानों ने फसल की कटाई लगभग शुरू कर दी है। गेहूं की फसल मार्केट में पहुंचे इससे पहले योगी सरकार ने किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों से रबी फसल की खरीद के लिए नीति बनाई है। गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर होगी। सरकार के इस कदम को आंदोलनकारी किसानों को दिलासा दिलाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। यूपी सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक फसल की खरीद तब तक जारी रहेगी जब तक किसान अपनी फसल को बेचने के लिए क्रय केंद्रों पर पहुंचते रहेंगे। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ सहित राज्य में इस बार 35 लाख टन सरसों का उत्पादन हो रहा है। इस बार सरसों का उत्पादन अच्छा है और किसान को पिछले वर्ष की तुलना में इस बार सरसों के अच्छे भाव मिलेंगे। रबी सीजन में मंडियों में सरसों की आवक शुरू हो चुकी है। श्री गंगानगर की नई धान मंडी में सरसों की 4346 क्विंटल आवक हुई और उच्चतम भाव 5549 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा। सरसों में तेजी बनी हुई और ऑयल मिल्स से जुड़े व्यापारियों का कहना है कि सरसों के भावों में आने वाले दिनों में तेजी आने की संभावना है। फलों के राजा आम ने सीजन से पहले ही बाजार में दस्तक दे दी है। शहर के ठेलों सहित मंडियों में बादाम आम देखा जा सकता है। आम कारोबारियों के मुताबिक इस साल आम की बम्पर आवक आने वाली है क्योंकि इसकी फसल अच्छी हुई है। बाजार में आम को आए कुछ ही दिन का समय हुआ है। बादाम आम थोक बाजार में 80 रुपये, वहीं फुटकर बाजार में 140 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। मुरैना में समर्थन मूल्य पर होने वाली सरसों और चना की खरीदी के लिए सरकार तारीख पर तारीख दे रही है, लेकिन खरीदी शुरू नहीं हो पा रही है। समर्थन मूल्य खरीदी में लेट लपीती के लिए मौसम को दोष दिया जाने लगा है। सोमवार को दूसरी बार खरीदी की तारीख स्थगित कर दी गई है। अब किसानों का चना सरसों कब से खरीदा जाएगा, इसे लेकर कोई नई तारीख भी नहीं आई है। भारत आगामी वित्त वर्ष 2021-22 में प्रमुख दलहन, तुअर, मूंग और उड़द का 11.5 लाख टन तक आयात कर सकता है, जिससे आने वाले दिनों में दाल की कीमतें काबू में रह सकते हैं। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए तुअर और
मूंग आयात का भी कोटा तय कर दिया है। तय कोटे के अनुसार आगामी वित्त वर्ष के दौरान 4 लाख टन तुअर और 1.5 लाख टन मूंग का आयात किया जा सकता है। वहीं मोजाम्बिक के साथ सरकार के स्तर पर हुए समझौते के तहत 2 लाख टन तुअर का आयात होगा, जिससे तुअर का कुल आयात 6 लाख टन तक हो सकता है। आज 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की आशंका है। जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर ओलावृष्टि की भी आशंका है। मध्य प्रदेश, विदर्भ और मराठवाड़ा में गरज के साथ वर्षा संभव है। मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, दक्षिण कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, उड़द का समर्थन मूल्य 2020-21 में कितना है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 5,000 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन बी 6,000 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन सी 7,000 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन डी 8,000 रुपए प्रति क्विंटल। जवाब के लिए टाइप करें उड़द ए, उड़द बी, उड़द सी, उड़द डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है वेल क्लिपर।